हेलो दोस्तों, आज के क्लास में कक्षा 12 में आने वाले कहानी बहादुर का कथा आपके सामने प्रस्तुत करने का हम प्रयास करते हैं। बहादुर आधुनिक कथा जगत में प्रेमचंद की कहानी कला को अक्षुण्य रखने वाला कलाकारों में अमरकांत अग्रणी हैं। इनकी कहानी में मध्यम वर्ग तथा निम्न वर्ग की पारिवारिक परिस्थितियों का सजीव आदर्श तथा यथार्थवादी चित्रण मिलता है। इनकी बहादुर कहानी मध्यम वर्गीय परिवार के नौकरी करने वाले बहादुर नाम के पहाड़ी लड़के पर आधारित है। एक रोचक, सुगठित, संक्षिप्त तथा समस्यामूलक कहानी है। इसमें बताया गया है कि मात्र पूंजीपति ही श्रम का शोषण नहीं करते, वरन सामान्य मध्यम वर्ग भी इस कुकृत्य में पीछे नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य समाज में उत्पन्न वर्ग संघर्ष को मानवीय सहानुभूति द्वारा समाप्त करने का संदेश देता है। शोषितों के प्रति मानवता एवं प्रेम का व्यवहार ऊंची नीच के भेद के कारण दिलों में पड़ी दरार को भर देती है। बहादुर को मानवीय स्नेह एवं संवेदनाओं का भूख है। मालिक द्वारा पीटे जाने और प्रतिक्रिया स्वरूप उसके द्वारा घर छोड़ दिए जाने पर परिवार के सभी लोगों को पश्चाताप का अनुभव होता है। वे स्वयं को दोषी महसूस करते हैं। धनी और निर्धन का वर्ग भेद मानवीय भावनाएं ही कम कर सकती हैं, लेकिन लेखक का मुख्य उद्देश्य दोनों के हृदय का परिवर्तन है और सबके प्रति सहानुभूति पूर्ण व्यवहार बनाए रखने का संदेश देना है। अमरकांत जी द्वारा लिखी कहानी बहादुर एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवार जना द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी है। लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बनाते हुए कहानी का कथात्मक रूप में रचना की है। अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर नौकर द्वारा जुटाई सुविधा एवं शान को देखकर लेखक की पत्नी निर्मला स्वयं भी एक नौकर रखना चाहती है। बहादुर नेपाल का 12 से 13 साल का लड़का है जो अपनी मां के दुर्व्यवहार से तंग होकर आकर घर छोड़कर शहर चला आता है और निर्मला से परिवार में नौकर रख लिया जाता है। निर्मला और उसका परिवार बहादुर के प्रति पहले तो अच्छा व्यवहार करता है, परंतु धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। वह घर का सारा कार्य करता है, इसलिए इसके बावजूद उसके साथ गाली गलौच से मारपीट तक की नौबत आ जाती है।
झूठी चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उसे अपमानित किया जाता है और पीटा जाता है। अंत में बहादुर जब घर छोड़कर चला जाता है, अब परिवार के सभी सदस्य उसे ढूंढते हैं, क्योंकि उसके कारण सब आराम के आदी हो चुके हैं। बहादुर की उपयोगिता देखकर सभी जब अपना घरेलू कार्य करने से घबराते हैं, बहादुर के घर छोड़कर जाने पर वे सभी पश्चाताप करते हैं तथा अच्छा व्यवहार करने की सोचते हैं, परंतु अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बहादुर में सहनशीलता, स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। उसके इसी चरित्र के कारण यह कहानी हमें बहुत प्रिय है। इस कहानी का उद्देश्य समाज में उत्पन्न वर्ग संघर्ष को मानवीय सहानुभूति द्वारा समाप्त करने का संदेश देना है। शोषितों के प्रति मानवता एवं प्रेम का व्यवहार, ऊंच नीच के भेद के कारण दिलों में पड़ी दरार को भर देना तथा बहादुर भी मानवीय स्नेह का एवं संवेदनाओं का भूखा है। मालिक द्वारा पीटे जाने और प्रतिक्रियात्मक उसके द्वारा घर छोड़ दिए जाने पर परिवार के सभी लोगों को पश्चाताप का अनुभव होता है। वे स्वयं को दोषी महसूस करते हैं और धनी और निर्धन का भेद मानवीय भावनाएं ही कम कर सकती हैं। लेखक का मुख्य उद्देश्य दोनों के हृदय का परिवर्तन है, सबके प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार बनाए रखने का संदेश देना है। बहादुर कहानी अत्यंत मार्मिक कहानी है। यह आत्म कथात्मक शैली में प्रस्तुत की गई है। अमरकांत जी ने बड़े सटीक और सुंदरता ढंग से कहानी को प्रस्तुत करके पाठकों के मन पर अमिट छाप छोड़ी है। कहानी कला के तत्वों की दृष्टि से यह एक सफल कहानी है।